ये बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना भाषण देने गए हुए थे। इसी क्रम में वह फ्रांस गए और वहां पर एक फ्रांसीसी विद्वान के घर के अतिथि बने। स्वामी जी का उस घर में सम्मानजनक स्वागत हुआ। स्वामी जी की रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था की गई। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात थी। भोजन के उपरांत वेद वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। जिस कमरे में यह शास्त्रार्थ हो रहा था वहां पर मेज पर एक 1500 पृष्ठ की एक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखते हुए कहा कि ये क्या है, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी यह दूसरे भाषा की पुस्तक है, आप तो इस भाषा को जानते भी नहीं, आप इतने सारे पृष्ठों का अध्ययन कैसे करेंगे? मैं स्वयं इसका 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आप 1 घंटे के लिए ये पुस्तक मुझे दे दीजिए, मैं आपको अध्ययन करने के बाद लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब क्रोध आने लगा। उसने स्वामी जी को कहा, आप मेरे साथ इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस पर फ्रांसीसी विद्वान ने मनमाने ढंग से वह पुस्तक स्वामी जी को सौंप दी। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आ गया और पूछा, स्वामी जी क्या आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ। इस पर फ्रांसीसी विद्वान कहता है, आप फिर से मजाक कर रहे हैं, मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ और अभी तक मैं उसको आधा भी नहीं पढ़ पाया हूँ और आप कहते हैं आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी कहते हैं, जी हाँ। स्वामी जी आप फिर से मजाक कर रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं, नहीं, तुम किसी भी पृष्ठ को खोलकर मुझसे जानकारी ले सकते हो। उस विद्वान ने पृष्ठ संख्या 32 खोलकर स्वामी जी से पूछा, अच्छा बताएं इसमें क्या लिखा है? स्वामी जी ने एक एक शब्द पढ़कर सुनाया जो उस पृष्ठ पर लिखा हुआ था। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। इस तरह की और सत्य घटना पर आधारित किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।